क्या एसआईपी बैंक से भी शुरू हो सकती है क्या? अगर बैंक से एसआईपी शुरू हो सकती है तो क्या बैंक के थ्रू से एसआईपी में पैसा डालना सही है या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू से एसआईपी में पैसा डालना सही है? आखिर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? दूसरा सवाल, एसआईपी का सबसे सेफ फंड कौन सा है? ऐसा कोई फंड है जिसमें हम हर महीना एसआईपी के थ्रू से पैसा डालें और वहां पे हमारा पैसा डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो? क्या ऐसा भी कोई फंड होता है क्या? उसका भी जवाब मिलेगा। तीसरा सवाल, हम अपने एसआईपी को कैसे एडिट कर सकते हैं? यानी कि हम अपने एसआईपी के अमाउंट को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर किसी महीना पैसा ना डालना हो तो हम उसको कैसे स्किप कर सकते हैं? कुल मिलाकर हम अपने एसआईपी को कैसे एडिट कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी से रिलेटेड ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा से जानना चाहते हो ना, तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो एसआईपी सीरीज का आज का हमारा पार्ट 6 वीडियो है। हमने इससे पहले एसआईपी से रिलेटेड 5 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। वो पांचों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हम इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला सवाल कि क्या एसआईपी बैंक से भी शुरू हो सकती है क्या? तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। किसने बोला आपको कि बैंक में एसआईपी नहीं हो सकती है? बिल्कुल आप बैंक जाकर एसआईपी करवा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईपी बैंक के थ्रू से करवाना सही है या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू से करवाना सही है? आखिर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और काफ़ी लोगों का मन में डर भी रहता है कि अगर हम बैंक के थ्रू से एसआईपी करवाएं तो वहाँ पर हमारा पैसा सेफ है, और अगर हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू से एसआईपी करवाएं तो अगर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी बंद हो गया या फिर भाग गया तो हमारे पैसों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों का मन में ये डर रहता है। तो आज आपका ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। और कहाँ पर एसआईपी करवाना सही है, बैंक में या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू से, इसका भी जवाब मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी बैंक के थ्रू से एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देखो, हर एक बैंक का ना अपना अपना अलग अलग म्यूचुअल फंड का 4 से 5 स्कीम रहता है। यानी कि मान लीजिए एसबीआई है तो एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड का 4 से 5 स्कीम है। उसी तरह एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक का भी 4 से 5 अपना म्यूचुअल फंड का स्कीम है अलग अलग। तो हर एक बैंक का म्यूचुअल फंड का अपना स्कीम रहता है। तो इसका नुकसान ये है कि आप अगर कोई भी बैंक में जाकर अपना एसआईपी खुलवाना चाहते हो बैंक के थ्रू से, तो उस पर्टिकुलर बैंक का जो अपना पर्सनल 4 से 5 म्यूचुअल फंड का स्कीम है, आपको वही फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि बैंक के थ्रू से अगर आप एसआईपी करवाओगे तो वहाँ पर आपका ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एसबीआई में जाते हो और एसबीआई में जाकर आप बोलते हो कि सर मुझे आपके बैंक के थ्रू से एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड का 4-5 स्कीम होगा ना, आपको वही स्कीम में ही पैसा डालना पड़ेगा। आप एसबीआई बैंक के थ्रू से एक्सिस बैंक का कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो किसी बैंक से एसआईपी करवाने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचता है। आपको उस पर्टिकुलर बैंक का जो स्कीम है वही स्कीम में आपको पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू से एसआईपी करवाते हो तो वहाँ पर आपके पास ऐसा कोई बर्डन नहीं है। आप किसी ऐप के थ्रू से एसआईपी करवाओगे तो आप जो चाहे वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप बैंक के थ्रू से एसआईपी करवाते हो तो वहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टाइम में बहुत फ़र्क पड़ता है। 1% भी अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगेगा तो लॉन्ग टाइम में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए आप 10-15 साल तक एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट किए और 10 साल में मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया जम गया, तो 1 करोड़ का अगर 1% भी एक्सपेंस रेशियो रहता है तो 1 करोड़ का 1 लाख रुपया आपका एक्सपेंस रेशियो ही चला जाएगा। इसीलिए फ्यूचर का बात आपको आज सोचकर शुरू करना चाहिए। तो बैंक से अगर आप एसआईपी शुरू करते हो तो वहाँ पर आपका लिमिटेड ऑप्शन बचता है, पहला नुकसान। दूसरा, आपको वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। इतना बात समझ गए? अब कई लोग ये सोचेंगे कि अगर हम बैंक के थ्रू से एसआईपी करते तो वहाँ पर हमारा पैसा सेफ रहता, ऐप के थ्रू से एसआईपी करेंगे और अगर ऐप भाग गया, बंद हो गया तो क्या होगा? इसके भी जवाब अभी आप लोगों को देता हूँ। तो अगर आप ऐप के थ्रू से एसआईपी करते हो और अगर वो ऐप कभी भाग गया या फिर बंद हो गया तो आपके पैसों के साथ क्या होगा? क्या आपका पैसा भी डूब जाएगा? आइए इसको समझते हैं। इसको ऐसे समझो कि एक पंडित का काम क्या होता है? एक पंडित का काम होता है शादी करवाना। तो मान लीजिए एक पंडित है जिसने शादी करवा दिया, तो शादी करवा दिया, उसके बाद मान लीजिए वो पंडित भाग गया,
तो क्या वो लड़का लड़की में फ़र्क पड़ेगा जिसका उन्होंने शादी करवाया था? मान लीजिए आपका शादी हो गया है, तो जिस पंडित ने आपका शादी करवाया था वो पंडित मान लीजिए आज भाग गया, तो क्या आप दोनों में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पंडित ने तो अपना काम कर दिया ना, आपका शादी करवाना था, पंडित ने आपका शादी करवा दिया, उसके बाद पंडित भाड़ में जाए, आपको उससे क्या? तो सेम उसी तरह एक ब्रोकर का काम रहता है, एक ऐप का काम रहता है आपको शेयर मार्केट से रिश्ता जोड़ने का। आपने उस ऐप के थ्रू से एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उस ब्रोकर का काम वहीं पर ख़त्म। उसके बाद वो ब्रोकर भाग जाए ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फंड में एसआईपी शुरू कर दिया, उसके बाद फ्यूचर में वो ऐप भाग गया, जिस ऐप के थ्रू से आपने एसआईपी किया वो ऐप भाग गया, तो आपको कुछ नहीं करना। जिस फंड में, जिस म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी शुरू किया है ना, उस म्यूचुअल फंड को गूगल में जाना, नाम मारना और कॉन्टैक्ट नंबर मारना। कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आजकल गूगल में सब कुछ मिलता है। सिंपली आपको कॉन्टैक्ट करना है कि हमारा ये ऐप भाग गया है, बस। आपका पैसा कहाँ है? उस म्यूचुअल फंड में जा रहा है, उस ऐप में थोड़ी जा रहा है। आप उस ऐप के थ्रू से एसआईपी कर रहे हो, उस ऐप में थोड़ी पैसा जा रहा है। उस ऐप में खाली आप देख पाओगे कि हाँ मेरा इतना पैसा जमा है, इतना अभी रिटर्न है ना। उस ऐप का बस इतना ही काम है। ऐप जाए ना भर में, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका फ़र्क पड़ेगा उस म्यूचुअल फंड से, जिस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी खोले हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस म्यूचुअल फंड से आप कॉन्टेक्ट कर लोगे, हो गया आपका समस्या समाधान। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो उसका एक फोलियो नंबर होता है, उस फोलियो नंबर को बस आपको नोट करके रख देना है, बस आपका झमेला खत्म। उसके बाद ऐप जाए भाड़ में, ऐप बंद हो जाए, ऐप भाग जाए, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बस समझ गए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि एसआईपी के लिए क्या कोई ऐसा फंड है जहां पर हमारा पैसा डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो? तो इसका जवाब है कि जहां पर शेयर मार्केट होती है ना, वहां पर रिस्क तो रहेगा ही। हाँ, आप उस रिस्क को कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आपको काफ़ी लो रिस्क लेना है, अगर आपको काफ़ी कम रिस्क लेना है, अगर आप अपने पैसे को खोने से डरते हो, तो उसके लिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को स्टडी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करते हो, तो निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है कि देश का टॉप 50 कंपनी, देश का टॉप 50 कंपनी में अगर आप एसआईपी करते हो, तो क्या लगता है देश का टॉप 50 कंपनी रातों रात डूब जाएगी, रातों रात खत्म हो जाएगी? कभी नहीं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप एसआईपी शुरू करते हो, तो इतना बात तो तय है कि यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि देश का टॉप 50 कंपनी तो कभी रातों रात डूब नहीं सकती। और निफ्टी 50 का एक नियम भी है कि यहाँ पे जो टॉप 50 कंपनी होती है, मान लीजिए टॉप 50 कंपनी में से कोई एक कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है, तो वो 50 कंपनी में से अगर कोई कंपनी खराब करती है तो उस कंपनी को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है, और 51 नंबर पे जो कंपनी रहती है वो टॉप 50 में घुस जाती है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि निफ्टी 50 कभी जीरो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा डरते हो अपने पैसे को खोने से, अगर आपको काफ़ी सेफली खेलना है, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को स्टडी कर सकते हो। बाकी ये कोई हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है वो आप अपने रिसर्च के अनुसार डिसाइड कर लेना, ठीक है। और इंडेक्स फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखकर आप इंडेक्स फंड के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो चलिए अगला सवाल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, और जो ब्रोकर को मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं उन ब्रोकर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि एसआईपी को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें अपना एसआईपी का अमाउंट को कम और ज़्यादा करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर किसी महीना एसआईपी में पैसा ना डालना हो तो उसको भी हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एसआईपी को हम टोटली कैसे एडिट कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेना है। डीमैट अकाउंट को ओपन कर लेने के बाद आपका जो एसआईपी होगा उसमें क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरा ये एसआईपी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, मैंने सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर दिया है तो बुरा मत मानना। उसके बाद आपको सिंपली एडिट एसआईपी जो है उसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। एडिट एसआईपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, एडिट अमाउंट एंड डेट। तो सिंपली अगर आपको अमाउंट को एडिट करना है तो यहाँ पे
क्लिक करोगे आप यहाँ पे अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो, जो अमाउंट आपको एडिट करना है। डेट को अगर आपको बदलना है, मान लीजिए हर महीना का 10 तारीख को आपका अकाउंट से पैसा कट जाता है एसआईपी के लिए, तो आपको 10 तारीख नहीं, अब मान लीजिए आपको 20 तारीख करना है, तो वो डेट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अमाउंट भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए हर महीना 5,000 आपका एसआईपी में जाता है, अब आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, 10,000 करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। या फिर कमाना है, 5,000 डालते हो हर महीना, अब आपको मान लीजिए 2,000 करके डालना है, तो वो भी आप कर सकते हो। हर चीज़ एडिट हो जाता है एसआईपी में, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको किसी महीना पैसा नहीं डालना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए स्किप इंस्टॉलमेंट है, इसमें क्लिक करोगे तो आपका जो अगला महीना है वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। समझ गए? ये सारा चीज़ को मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, फिर भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो मैंने फिर से बता दिया कि आप इस वाले ऑप्शन पर जाकर आप अपने एसआईपी को एडिट कर सकते हो। अगला सवाल है कि क्या 100 रुपीज़ से भी एसआईपी शुरू हो सकती है क्या? यानी कि हर महीना 100 रुपीज़ देकर एसआईपी में इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ जी, आप कर सकते हो। आप हर महीना 100 रुपीज़ देकर भी एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका एक कंडीशन है, आप हर फंड में 100 रुपीज़ देकर एसआईपी शुरू नहीं कर सकते। कुछ फंड में आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हो और कुछ फंड में आपको 500 से शुरू कर सकते हो। तो इसको कैसे चेक किया जाता है कि कौन सा फंड में आप 100 रुपीज़ से कर सकते हो, कौन सा फंड में आप 500 रुपीज़ से कर सकते हो? इसका चेक करने का एक उपाय है, आप सिंपली अपना डीमेट अकाउंट को खोल लेना। डीमेट अकाउंट को खोलने के बाद जिस फंड में आपको चेक करना है उस फंड को आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। फंड में क्लिक करोगे, उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना मिनिमम एसआईपी अमाउंट, तो इस फंड में अलाउ है कि आप 100 रुपीज़ देकर भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। लेकिन उसी जगह अगर मैं इस वाले फंड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 दिखा रहा है, यानी कि इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपया देकर ही एसआईपी कर सकते हो। लेकिन उसी जगह मैंने पहले वाला ये निप्पॉन इंडिया वाला में क्लिक किया था, तो यहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो हर एक फंड में आप 100 रुपीज़ देकर एसआईपी नहीं कर सकते, तो आपको जो फंड में करना है उस फंड को आप चेक कर लेना, नीचे आपका डिटेल में शो करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो भी फंड को मैंने दिखाया कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, सिखाने के लिए दिखाया, बाकी रिकमेंडेशन नहीं है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो मेरा विश्वास तो हो गया भाई कि आप एक सीरियस पर्सन हो, नंबर 1। दूसरी चीज़, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने लाइफ का इतना कीमती समय इस वीडियो को देखने में गुजार दिया, ये बहुत बड़ा बात है। तो मुझे आपका ये हैबिट बहुत अच्छा लगा, बहुत आगे जाओगे। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा, एक एसआईपी का सीक्रेट बताना चाहूँगा, ऐसा सीक्रेट जो जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। क्या आपको पता है कि आप एसआईपी में 60,000 रुपया इन्वेस्ट करके आपका वही 60,000 एक साल के बाद 13 लाख रुपया बन सकता है? एसआईपी में अगर आप 60,000 रुपया डालते हो, वही 60,000 एक साल के बाद 13 लाख रुपया बन जाता है। क्या ये बात आपको पता था? नहीं पता है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, 60,000 का 13 लाख कैसे बन जाता है? भाई बनता है, इसका मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है। वो लाइव प्रूफ वीडियो को अगर आपको देखना है ना, ये लेफ्ट वाली वीडियो पे आप क्लिक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में एसआईपी में इतना जादू होता है, कंपाउंडिंग का इतना मैजिक कैसे होता है कि 60,000 13 लाख रुपया बन जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।